सभी भक्तों को मेरा ओम नमो नारायण। जय श्री राधे राधे। मैं आज डिस्कस करना चाहती हूँ आप सभी के साथ में मृत्यु के उपरांत क्या होता है और अटल सत्य मृत्यु। एक मृत्यु तो देखो, जन्म और मृत्यु तो अटल है, ये तो जीवन का आधार है, इसको कोई नहीं चेंज कर सकता, ना कोई बता सकता कि भाई आपकी मृत्यु को रोक सके या फिर आपका जन्म कब होगा। इस चीज को वो परमेश्वर ही जानते हैं, इस चीज के बारे में। तो एक छोटी सी स्टोरी उसके माध्यम में बताना चाहती हूँ आप लोगों को कि गरुड़ जी और तोता वो बहुत गहरे दोस्त थे। मोह देखो उनमें कितना था, मतलब बहुत बहुत क्लोज थे। तो तोता एक दिन बैठा हुआ था ऐसी पेड़ पे, और गरुड़ जी जब थे नहीं उनके पास में, तो यमराज जी आए। तो यमराज जी तोते को देख के मुस्कुराए, बोला कुछ नहीं, बस मुस्कुरा के और चले गए वहां से। फिर उसके ऊपर थोड़ी देर बाद फिर गरुड़ जी वहां पे आते हैं और तोता से बोलता है कि तुम उदास क्यों बैठे हुए हो। तो तोता बोलता है कि उदासी का तो कारण है। बोले क्या। बोले कि वो जो यमराज जी आए थे अभी थोड़ी देर पहले और ऐसे मुस्कुरा रहे थे मुझे देख के, लेकिन कुछ बोले नहीं, और पूछने के बाद भी मतलब उन्होंने कुछ बताया नहीं और चुपचाप मुस्कुरा के और चले गए यहाँ से। अच्छा, मुझे ऐसा लगता है मेरी मौत आने वाली है, इसलिए उन्होंने कुछ नहीं बताया। तो गरुड़ जी बोलते हैं नहीं, मेरे होते हुए तुम्हारी मौत कैसे आ सकती है, तुम्हें पता नहीं है तुम किसके दोस्त हो। तो उन्होंने कहा हाँ। तो उन्होंने कहा पहले तो एक काम करता हूँ, मैं तुझे ऐसे सुरक्षित स्थान पे छोड़ के आता हूँ, फिर उसके बाद मैं यमराज जी से मिलता हूँ जाके। बोले अच्छा ठीक है। तो उसको 7 समुद्र पार उसको एक गुफा में ले जाके और गरुड़ जी तोते को वहां पे बैठा देते, बोलते कि तुम यहाँ पे सुरक्षित हो और मैं अभी यमराज जी से मिल के आता हूँ। जैसे ही वो यमराज जी के दरबार में गए और यमराज जी और उनके जो भी सेवकगण जो भी थे सब गरुड़ जी को देख के खड़े हो गए और उनको आदर भाव से उनको विराजमान होने के लिए बोला। पर लेकिन गरुड़ जी बोले नहीं, मैं बैठने नहीं आया हूँ, मेरा एक दोस्त है तोता, तुम उसको कल देख के मुस्कुरा क्यों रहे थे। तो गरुड़ जी बोलते हैं कि मुस्कुरा क्यों रहा था, मैं इस बात पे मुस्कुरा रहा था उसको देखते हुए कि इसकी मौत 7 समुद्र पार एक गुफा में बिल्ली के खाने से होगी, ये लेकिन ये 7 समुद्र जाएगा कैसे। तो इतने में तोता की आत्मा वहां पे आ जाती है और तो गरुड़ जी बड़े वो रहे कि भाई मैं ही उसको छोड़ गया है 7 समुद्र पार कि वहां पे वो सुरक्षित रहेगा। अच्छा, इस कारण आप मुस्कुरा रहे थे तोता को देखते हुए। तो इसलिए बोलते कि जीवन में मृत्यु तो देखो अटल है, वो किसी को नहीं पता कहाँ होनी है कैसे होनी है, ना उसको कोई रोक सकता है। तो इसलिए ये जो मोह का बंधन है ना, सब चीज मेरा मेरा, ये भी मेरा ये भी मेरा, देखो यहाँ पे कोई किसी का नहीं है, ठीक है ना। इस बंधन से मुक्त हो और उस परमेश्वर से जुड़ो, क्योंकि वो परमेश्वर ही जो नियम बने हैं ना, जो नियम कानून अटल जो सत्य हैं, सिर्फ वही जानते निराधार, और कोई नहीं जानता कि कब किसकी मृत्यु है, कब क्या होना। देखो आज जो आपके पास समय है, जो आपके पास जीवन है, जो अभी जो समय प्रेजेंट में, वही आपका। 1 मिनट बाद ये नहीं पता क्या घटना घटित हो जाएगी। इंसान सोचता नहीं मैं तो अपने घर में बैठा हूँ, सुरक्षित बैठा हूँ, देखो सब चीजें, देखो कुछ नहीं पता। जहां आप घर में बैठे हो क्या पता आपकी मौत वहीं पे बैठी हुई। आप सोचते हो कि नहीं मैं वहां चला जाऊंगा तो ऐसा हो जाऊंगा, वहां चला जाऊं तो ऐसा। देखो कहीं कुछ भी हो सकता है, जहां जिसकी मौत लिखी है वहां पे उसको वापिस खींच ही लेती है। और मौत को तो कौन क्या कहते हैं, कोई भी नहीं टाल सकता। जैसे जन्म होता है ऐसे मृत्यु को भी कोई नहीं टाल सकता। मृत्यु का किसी को नहीं पता। अगर इंसान को ये पता चल जाए कि मृत्यु कब होनी है तो वो जीना ही छोड़ दे। तो इसलिए कहते हैं कि ये जो आपस में जो ये मेरा मेरा करके झगड़ते रहते हो ना आप लोग सभी, इन चीजों को छोड़ो भाई, इनमें कुछ ना धरा, ये सब यहीं धरा रह जाएगा। लड़ाई झगड़े प्रेम भावना सब यहीं धरी रह जाएगी। अपने कर्म करो और जो जीवन प्रभु ने दिया है उसको सत्य राह पे चल के और भजन कीर्तन में अपना मन ध्यान लगा के और अपने जीवन यापन करो। देखो समय ना तो किसी के लिए रुका है ना रुकेगा,
और आने वाला समय क्या है वो किसी को नहीं पता। जो अभी जो प्रेजेंट है उसको जियो शांतिपूर्वक। और जो इतना कड़वाहट ये सब चीज़ अपने दिल और दिमाग में लेके बैठे हुए हैं ना सभी, इनको एक गड्ढे में डालो और अच्छे से अपने परिवार के साथ में, अपने समाज जो भी आपका आस पड़ोसी जो भी, अपने अच्छे से अपना जीवन यापन करो सबसे। आप क्यों मानो सोचो कि आप सोचते हो कि नहीं मेरे को इससे बैर रखना उससे बैर रखना है। देखो अगर वो कीचड़ में है तो क्या तुम भी अपने पैर कीचड़ में रखोगे? कीचड़ में रखोगे तो वो कीचड़ आप पे भी आएगी। तो हम क्यों बुरे कर्म करें? अगर वो बुरे कर रहे हैं तो हम क्यों बुरे करें? उनके कर्म का हिसाब ऊपर परमात्मा बैठा, सबका हिसाब यही होना है। तो जो बुरा कर रहा है उनको करने दो, आप क्यों बुरा करो? ठीक है ना। उनको भी किसी दिन प्रभु सद्बुद्धि देगा, उनको भी रियलाइज होगा कि तुम क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो। इसलिए अपने प्रभु में ध्यान लगाओ और उस परमेश्वर से जुड़ो और इस मोह जन्म मृत्यु के चक्कर से निकलो। ठीक है। ये जन्म मृत्यु जब आप इस तरह के कर्म करोगे, बुरे करोगे और इस तरह करो, फिर इसी चक्कर में घूमोगे, फिर यही सब चीज चलेगा। पता नहीं कितनी बार चलते हो, कितनी बार आते हो। आप सोचते हो जन्म ले लूंगा मैं तो दोबारा। अरे जो जन्म लेता है, जो बच्चा माँ के गर्भ में होता है, वो माँ तो पीड़ा भोगती है, वो बच्चा उससे भी दुगनी पीड़ा भोगता है। 9 महीने माँ के पेट में रह के वो कितनी पेनफुली जीवन अपना यापन करता है उस पेट के अंदर, और बोलता है उस परमेश्वर को ध्यान करता है, क्योंकि उसको सब याद होता है, पीछा आगे का सब याद होता है कि मैं पीछे क्या करके आया था, मुझे अभी क्यों इतनी पीड़ा भोगनी पड़ रही है। तो प्रभु से वो एक ही क्वेश्चन करता है, प्रभु मुझे जन्म दो, मैं फिर दोबारा सत्संग करूंगा, कीर्तन भजन करूंगा, ध्यान करूंगा, जाप करूंगा और आपसे जुड़ूंगा। मैं फिर कभी बुरे कर्म नहीं करूंगा, ना बुरे रास्ते पे चलूंगा। ठीक है, आप मुझे एक मौका दो। जैसे वो जन्म लेता है वो चिल्लाने लगता है, वो सब भूल जाता है, उसको कुछ याद नहीं होता, आगे पीछे का कुछ भी याद नहीं होता। वो इसलिए रोता है बच्चा, और हम सोचते हैं कि बच्चा रो रहा है। देखिए आगे पीछे का कुछ याद नहीं होता किसी को भी, जो अभी होता है वही प्रेजेंट में होता है। तो आप इतने अच्छे कर्म करो ना, आप बुरे कर्म क्यों करते हो कि जो आपको वो फिर दोबारा पीड़ा भोग के इस धरती पे आना पड़े। आप ये सोचते हो कि मैं मर जाऊंगा यार, मर जाऊंगा, हो जाएगा मेरा उद्धार, दूसरा जन्म ले लूंगा। आप क्या सोचते हो दूसरा जन्म लेना क्या सहज है? यहाँ से गए दोबारा तुम्हारा जन्म होकर फिर यहाँ पे आ गए? नहीं, उसका भी बहुत प्रोसेस होता है। जैसे डॉक्टर का ऑपरेशन करते हैं ना, डॉक्टर सर्जरी करते हैं, उसका प्रोसेस होता है, ऐसे ही उसका भी होता है। तो इसलिए ऐसे कर्म ही क्यों करने, अच्छे कर्म करो, उस परमात्मा परमेश्वर से जुड़ो। आपको जो जीवन मिला है, जो बहुमूल्य जीवन मिला है, जो ये मनुष्य योनि मिली है, ये बहुत सदकर्मों से मिलती है। ठीक है ना। तो इनको बुरे कर्म करके इसको व्यर्थ मत जाने दो अपने जीवन को। इसलिए उस परमेश्वर से जुड़ो, ध्यान जाप से जुड़ो और अपने आप खुद भी और अपने परिवार के साथ खुश रहो। इसी के साथ नमो नारायण। जय श्री राधे राधे।